हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका व्हाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले हफ्ते के लिए रीडिंग दैट इज फॉर द वीक स्टार्टिंग ऑन द 23rd ऑफ डिसम्बर गोइंग ऑन टिल द 29th ऑफ डिसम्बर। ओके, सो यहाँ पर ट्रस्टवर्दी टॉरस का कॉइन मैं रख देती हूँ। 7 days ऑफ द वीक के लिए हम निकालेंगे 7 टैरो कार्ड्स। We request the angels to bless the reading and guide the reading. And we want only love, light and protection around this reading for Taurus. Monday, we have the Knight of Cups. Tuesday, we have Justice. Wednesday, we have the Queen of Swords. Thursday, we have the 8 of Wands. Friday, the Wheel of Fortune. Saturday, 7 of Swords. Sunday, we have the Strength card. Okay. And overall energy है Ace of Swords की. Lovely. टॉरस, आई फील बहुत टाइम पहले भी आपका कुछ कोर्ट केस से रिलेटेड कुछ रीडिंग भी आई थी कि कुछ लीगल मैटर है, लीगल हैसल है। सो इस हफ्ते भी मुझे लग रहा है अगर कुछ मैटर ऐसा चल रहा है तो यू आर वर्किंग ऑन दैट ब्रेक थ्रू, यू आर वर्किंग ऑन दैट अल्टीमेट सोल्यूशन कि ये चीज़ रिजॉल्व हो वंस एंड फॉर ऑल। ओके, इस चीज़ से, इस सिचुएशन से आप निकलें। सो काफ़ी टाइम से या तो ये वही चीज़ चल रही है या फिर ये कुछ नया है। ओके, ये कुछ नया ऑफिशियल मैटर है, लीगल मैटर है एंड कुछ भी हो सकता है। बिजनेस को लेके आप कुछ ग्रांट लेना चाह रहे हैं, उसमें कुछ गवर्नमेंट से कुछ अप्रूवल इन्वॉल्व है। सो लीगल मैटर डजंट मीन कुछ नेगेटिव ही, बट जो भी आप करना चाह रहे हैं उसमें शायद कुछ गवर्नमेंट की ग्रांट इन्वॉल्व है, अप्रूवल, सो समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। ओके, टेक इट हाउ इट फिट्स इन योर सिचुएशन। या फिर इतना कुछ सीरियस नहीं तो कुछ तो ऐसा मैटर है जिसमें आप चाह रहे हैं कि फाइनली एक फेयर आउटकम हो। ओके, जो रिजल्ट हो वो फेयर हो, कि जितनी आपने फीलिंग्स डाली है, मेहनत डाली है, आपके फेवर में वो चीज़ फाइनली रिजॉल्व हो। सो यस, पूरा ध्यान, ओवरऑल एनर्जी कह रही है कि आपका पूरा ध्यान रेजोल्यूशन पे है। ओके, दैट इज़ द बेस्ट माइंडसेट, बेस्ट आई फील एटीट्यूड टू हैव कि प्रॉब्लम पे हम फोकस ना करें। हम हमेशा, नो मैटर व्हाट इज़ हैपनिंग, हम हमेशा रेजोल्यूशन पे फोकस करें। ओके, ये बेस्ट एटीट्यूड होता है लाइफ में। सो वही चीज़ मुझे दिख रही है कि आप कह रहे हैं कि ओके ये सिचुएशन है, अब लेट्स थिंक कि इससे निकला कैसे जाए। ओके, हाउ कैन वी मेक द मोस्ट ऑफ इट। इसमें से भी हर चीज़ में, हर सिचुएशन में कुछ अच्छा होता है। सो यू आर जस्ट ट्राइंग टू मेक दैट आउट कि क्या है इस सिचुएशन में, क्या अच्छा लेना है एंड इससे निकलना है। ओके, एंड स्मूथली कैसे ट्रांजिशन करना है, ये जो भी है। मंडे वी हैव द नाइट ऑफ कप्स। सो ये है कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो की एनर्जी। मे बी देर इज़ अ कैंसर, स्कॉर्पियो और अ पाइसिस पर्सन कमिंग टू यू। कोई आपके लिए बहुत केयर करता है, आपकी बहुत केयर करता है, आपके लिए बहुत उसके दिल में प्यार है। ओके, दैट इज़ व्हाट आई सी। कोई लवर भी हो सकता है आपका। लेट्स गेट द क्लैरिफायर्स, ये कौन है। ये आपकी भी एनर्जी हो सकती है। सो लेट्स सी, किसी चीज़ को शायद आप बहुत प्यार से अप्रोच कर रहे हैं, उसको रिजॉल्व करने के लिए। ये जो भी डिसीजन लेना है प्यार से लेना चाह रहे हैं। वी हैव द सन, लियो एनर्जी, मेजर आर्काना की। वी हैव द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ये आप हैं टॉरस। एंड वी हैव द 2 of Wands। यस, जो आप चाह रहे हैं ये प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। अगर कुछ ये जो लीगल ऑफिशियल मैटर मैंने कहा था,
प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, फैमिली से रिलेटेड है, या फिर प्यार से रिलेटेड है, आपके आपके मैरिज या आपके फ्यूचर पार्टनर उनसे रिलेटेड है, ये जो भी है आपका सपना है, ओके। एंड दैट इज़ वाई आप पूरा दिल से कोशिश कर रहे हैं इस चीज़ को अंजाम तक पहुंचाने के लिए, ओके। एंड यहाँ पर मुझे खुशी दिख रही है, पॉजिटिविटी दिख रही है, बिकॉज आई फील आपको साइंस मिल रहे हैं कि यस मेरे फेवर में होने वाली है चीज़, ये जो भी रिजॉल्व होने वाला है, फाइनल आउटकम आने वाला है, वो मेरे फेवर में आने वाला है, ओके। सो यू सीम टू बी इन अ वेरी कंफर्टेबल स्पेस, कॉन्फिडेंट स्पेस, कि यस मुझे पता है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स बहुत ही ज़्यादा ग्राउंडेड है एंड एट द सेम टाइम बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट एंड एट ईज लग रही है कि इसको कोई टेंशन नहीं है। ये सन कार्ड भी वही कह रहा है, बिल्कुल टेंशन नहीं है, खुशी का माहौल है, पॉजिटिविटी है, ब्राइटनेस है, अबंडेंस है, किसी चीज़ की कमी नहीं लग रही है, किसी चीज़ का डाउट नहीं है, नेगेटिविटी नहीं है, एम्बिशन है, पॉजिटिव माइंडसेट है, एंड प्यार से आप फाइनल आउटकम का वेट कर रहे हैं। एंड फाइनली ट्यूसडे को वो जस्टिस आ रही है। सो ये लिब्रा एनर्जी है। जस्टिस कार्ड सेज फेयर डिसीजन विल बी टेकन, ओके। जो आप चाह रहे हैं कि जो आउटकम हो वो फेयर हो, वो आपके जो एफर्ट डला है, जो उस चीज़ में मेहनत डली है या पैसा डला है या जो भी है, या जो जिस चीज़ से उम्मीद है, वो ऐसा रिजल्ट आए कि आप सेटिस्फाई हो, ओके। सो ये जस्टिस कार्ड कह रहा है कि यस फेयर डिसीजन होने वाला है, डोंट वरी। वी हैव द 9 of Wands। यस एफर्ट बहुत गया है, मेहनत बहुत गई है आपकी किसी चीज़ में। स्ट्रेंथ कार्ड, वेयर डिड आई, यस स्ट्रेंथ कार्ड एंड स्ट्रेंथ कार्ड, बहुत ज़्यादा मेहनत और आपने परसिवरेंस दिखाई है, विल पावर दिखाया है अपना, आप डटे रहे हैं किसी चीज़ को लेके। एंड वी हैव द डेविल। यस आपकी आई फील विल पावर पूरा टेस्ट हुआ है। मे बी ये चीज़ विद द डेविल शायद कुछ लंबा ही खिंच गया है, ये जो भी अफेयर है, जो भी चीज़ है, ये जो भी केस है, लीगल मैटर है। सो ये मैटर कुछ ज़्यादा ही आई फील लॉन्ग कोर्स ऑफ टाइम तक खिंच गया है, इतना लंबा चलना नहीं चाहिए था, बट फाइनली आई फील विद द जस्टिस कार्ड ये रिजॉल्व हो रहा है, ओके। वी हैव न्यू बिगिनिंग्स, रेजोल्यूशंस एंड न्यू बिगिनिंग्स। ओवरऑल एनर्जी ही आपकी न्यू बिगिनिंग की है, ब्रेक थ्रू की है, विनिंग मोमेंट की है, ओके। दिस सेज 1 एंड जस्टिस कार्ड सेज 11। सो 111 एंजल नंबर, मे बी आपको 111 दिख रहा है आजकल अपने अराउंड, तो वो न्यू बिगिनिंग आ रही है, ओके। दैट्स व्हाट आई सी। ऑल्सो द ओके, ये डेक्स में ऐसा भी कोइंसिडेंस है कि ये जो डेक्स हैं, एक डेक में स्ट्रेंथ कार्ड स्ट्रेंथ कार्ड 8 नंबर है एंड जस्टिस 11 है, एंड दूसरा डेक जो मैंने उठाया है, जो मैंने चुना है इस रीडिंग के लिए, उसमें उल्टा है, ओके। सो स्ट्रेंथ कार्ड 11 पे है। सो यस अगेन अनदर 1-1, सो 1-1-1-1-1। सो यस न्यू बिगिनिंग्स तो पक्का है, ये तो फॉर श्योर है, ओके। एंड विद द डेविल आई फील ये डेविल की एनर्जी आप ओवरकम करने वाले हैं। ये जो भी डाउट था, इनसिक्योरिटी थी कि क्या होगा, कब होगा, सो काफ़ी आपने स्ट्रगल की है, स्ट्रगलिंग पीरियड देखा है। सो ये चीज़ भी मुझे लग रहा है कि आप ओवरकम करेंगे तो बहुत रिलीव्ड फील करेंगे, ओके। रिलीफ फील करने वाले हैं आप बहुत जल्द। वेंसडे वी हैव द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। सो ये है जेमिनी, एक्वेरियस, लिब्रा एनर्जी, ओके। गुड डिसीजन मेकर, गुड कमांडर, एंड ये पर्सन तैयार है अपने स्वॉर्ड ऊपर करके। दैट मीन्स एकदम मतलब एक्शन लेने के लिए, क्लियर थिंकिंग है, क्लियर माइंडसेट है, एंड विद क्लैरिटी ऑफ माइंड
comes clarity of purpose, clarity of action, okay, clarity of planning, clarity of executing. So ये सारा जब माइंड ही इतना क्लियर हो तो बाकी सब कुछ अपने आप इट फॉल्स इनटू प्लेस, सब कुछ सही हो जाता है फिर. सो ये क्लैरिटी आपको आ रही है. आई फील कि अब यहाँ से कैसे आपको हैंडल करनी है सिचुएशन. या फिर ये कोई लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस भी हो सकता है आपके अराउंड. वी हैव योर एनर्जी, टॉरस एनर्जी हियर. मे बी आप हेल्प दे रहे हैं किसी लीगल एडवाइजर की. 2 ऑफ पेंटिकल्स, ये एयर एलिमेंट की क्वीन कोई लीगल एडवाइजर भी हो सकती हैं. एंड वी हैव द नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स. यस, ये हेल्प कर सकती हैं आपको. ये जो भी आपका फाइनेंशियल पिंच है, ये जो भी फाइनेंशियल मैटर है, लीगल मैटर है, प्रॉपर्टी मैटर है, बिजनेस का मैटर है, जो भी है ये इस चीज़ में आई फील यू आर रीचिंग आउट टू दिस पर्सन एंड एक ब्रेक थ्रू है. ये जो स्वॉर्ड जा रही है क्राउन की तरफ, सो विनिंग मोमेंट है, ब्रेक थ्रू है. सो वही चीज़ यहाँ नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स दिखा रहा है कि वो उड़ता हुआ जा रहा है एंड स्वॉर्ड इज अप. ओके, वो ब्रेक थ्रू, चीरता हुआ क्लाउड्स को वो क्लियर ब्लू स्काई की तरफ निकल रहा है. सो यस, वो क्लैरिटी आ रही है फॉर श्योर. और यहाँ किसी की हेल्प से आ सकती है, किसी की एडवाइस से आ सकती है, गाइडेंस, काउंसलिंग, कोई काउंसलर या लाइक आई सेड लीगल एडवाइजर. थर्सडे वी हैव द 8 ऑफ वॉन्ड्स. फास्ट एक्शन, मेजर बिजी डे हो सकता है, बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन से लोडेड है ये दिन, या फिर एक्शन से लोडेड है, बहुत कुछ करने को है शायद. ऑल ऑफ अ सडन बहुत ज़्यादा कुछ पेपर वर्क है या थिंग्स टू टेक केयर ऑफ. सो आप काफ़ी बिजी रहेंगे इस दिन. वी हैव द 4 ऑफ वॉन्ड्स. अगेन प्रॉपर्टी, घर से रिलेटेड, आपकी रूट से रिलेटेड. ओके, आपकी ये होम बेस की ही बात कर रहा है. सो एंड सेलिब्रेशन की बात करता है. तो ये जो भी फ्रेंजी, बहुत फास्ट एक्शन, फास्ट मूविंग एनर्जी है, कम्युनिकेशन है या फिर बिजी डे है, दिस इज़ गोइंग टू लीड टू पॉजिटिव आउटकम. ओके, सो ये खुशी की न्यूज़ आते ही आई फील बहुत कुछ होगा करने को, कहने को, सेलिब्रेट करने को. वी हैव द 4 ऑफ कप्स and we have the Ace of Wands. Beautiful. Okay, so yes, again new beginnings and passionate new beginnings. Okay, of late पीछे शायद आपने बिल्कुल वो ऑपोजिट फील किया है. वो पैशन आप लूज़ कर रहे थे, वो इंटरेस्ट आप लूज़ कर रहे थे. यू आर गिविंग अप कि नहीं होगा, क्या होगा, हो ही नहीं रहा है, इतना टाइम निकल गया. लाइक आई सेड विद द डेविल कि कुछ लॉन्ग कोर्स ऑफ टाइम तक स्ट्रेच हो गई ये बात, ये मैटर. तो आपने कहीं ना कहीं वो मोटिवेशन आपको लग रहा था डाउन जा रही है, लेकिन हियर कम्स द न्यू बिगिनिंग, न्यू होप एंड सेलिब्रेशन. ओके, सो जस्टिस आ रही है. कुछ काम तो आपके फेवर में बन रहा है टॉरस, बहुत अच्छी तरह, ब्यूटिफुली कुछ आपके फेवर में वर्कआउट हो रहा है. एंड लुक एट दिस, फ्राइडे, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, व्हील आपके फेवर में टर्न हो रहा है. ओके, एंड 10 सेज ये जो भी चीज़ है फाइनली कंप्लीट हो रही है. ओके, अगर चल रहा था लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा था, सो वो रिजल्ट आ रहा है. सो लवली एनर्जी हियर. 7 ऑफ कप्स. वी हैव द पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड वी हैव द 5 ऑफ वॉन्ड्स. ओके, कुछ लोग आपको बहकाने की भी कोशिश कर सकते हैं, गलत डिसीजन लेने पे भी आपको थोड़ा पुश कर सकते हैं. ओके, कन्विंस कर सकते हैं. सो इन लोगों की नहीं सुननी है. विद द 5 ऑफ वॉन्ड्स मुझे लग रहा है ये कोई जेलस लोग हैं, कंपेटिटर्स हैं, या आपको बस हारते हुए देखना चाहते हैं. ओके, सो आई फील इनकी तरफ से अगर कुछ ऑफर है, सजेशन है, कुछ भी है, बिल्कुल नहीं लेना है. ओके, बी वेरी वेरी कॉशियस. ये 7 ऑफ कप्स कह रहा है बहुत ज़्यादा ध्यान से चलना है. किसकी आप क्या बात सुन रहे हैं, क्या एडवाइस ले रहे हैं, ये बहुत सोच समझ के. ओके, बिकॉज जो दिख रहा है वो वैसा नहीं है. विद द 5 ऑफ वॉन्ड्स,
ये यहाँ कुछ धोखेबाज लोग आपके अराउंड है, कोई जेलस पार्टी अराउंड है, या जो ऑपोजिशन है, जो वैसे भी इलीगल मैटर में आपसे जीतना चाहते थे, वो इन्वॉल्व हैं। सो थोड़ा सा बच के, ओके। सो किस्मत मेहरबान हो रही है, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप बिल्कुल अब केयरफ्री हो जाएं या केयरलेस हो जाएं, ओके। केयरलेस तो बिल्कुल नहीं होना है। यहाँ थोड़ा सेलिब्रेशन हो रही है तो आप केयरफ्री हो रहे हैं, लेकिन केयरलेस हो जाएंगे और गलत लोगों की बातों में पड़ जाएंगे तो नुकसान भी हो सकता है। नुकसान की बात करें तो द वेरी नेक्स्ट डे, अब आपने रीडिंग देख ली है तो फ्री विल से आप ये बदल सकते हैं, ओके। बिकॉज मुझे यहाँ दिख रहा है, ये जो मैंने कहा था कोई धोखा दे सकता है, वही चीज़ यहाँ दिख रही है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स में। कोई आपकी स्वॉर्ड्स लेके भाग रहा है, ओके। सो कुछ आपका पोजेशन जो आपके हक का है वो लेके वहाँ से निकल जाना चाहता है चुपचाप। इस चीज़ को कंट्रोल करना है। कोई आपके हक का कुछ जो आप राइटफुली आपका है, प्रॉपर्टी है, घर है, बिजनेस का कुछ है, जो भी है, ये पर्सन अपने लिए जीतना चाहता है, ओके। सो दिस पर्सन इज नॉट गुड। आपकी रीडिंग में यहाँ जस्टिस के साथ, फेयर डिसीजन के साथ डेविल भी है, 5 ऑफ वॉन्ड्स भी है, एंड यहाँ 7 ऑफ स्वॉर्ड्स भी है। ये कोई आपके अराउंड है जो आपको हारता देखना चाहता है। क्वीन ऑफ कप्स इज हियर। We have the King of Swords and we have the 8 of Wands, यहाँ भी था 8 of Wands यहाँ भी। तो यस, किससे क्या कम्युनिकेशन हो रही है, स्पेशली कोई एयर एलिमेंट, लाइक आई सेड यहाँ क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, मैंने कहा था कोई लीगल एडवाइजर भी हो सकता है। सो यस, यहाँ पर एयर एलिमेंट इन्वॉल्व है, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, एंड वी हैव द क्वीन ऑफ कप्स। सो कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, ओके। सो ये जो भी लोग हैं इनसे आपकी डीलिंग्स हैं, कम्युनिकेशन है, जो भी करें ध्यान से करें। मुझे लग रहा है यहाँ पर कोई ऐसे लग रहे हैं जो आपके फेवर में कुछ कह रहे हैं, या आपको एडवाइस देना चाह रहे हैं, लेकिन मे बी विद द 7 ऑफ स्वॉर्ड्स ये लोग या ये पर्सन सही नहीं है, ओके। सो बी वेरी माइंडफुल। टॉरस, आपका कॉइन भी कहता है ट्रस्टवर्दी, टॉरस। सो आपको ट्रस्ट किया जा सकता है, कोई भी आपको ट्रस्ट कर सकता है। यू आर सॉलिड, यू आर लॉयल, यू आर स्ट्रॉन्ग विद स्ट्रॉन्ग मॉरल्स, ओके। लेकिन क्या आप सबको ट्रस्ट कर सकते हैं? सो नहीं, क्लियरली यहाँ मैसेज है, नहीं, आप सबको ट्रस्ट नहीं कर सकते। संडे वी हैव द स्ट्रेंथ कार्ड अगेन। सो अगेन लियो एनर्जी है यहाँ, एंड आप चल पड़े हैं यहाँ पर 3 जगह, यहाँ पर भी एस ऑफ स्वॉर्ड्स में, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स में, एंड इस स्ट्रेंथ कार्ड में, तीनों में ही मुझे वो लग रहा है कि कुछ भी स्टॉर्मी वेदर है, काले घने बादल छाए हैं, आप अपनी तलवार लेके बस उसको चीर के एक रास्ता बनाना चाह रहे हैं, एंड क्लियर ब्लू स्काई की तरफ जाना चाह रहे हैं, ओके। सारे क्लाउड्स को चीरते हुए। सो ये तीन कार्ड्स में सेम एनर्जी है। आप इस हफ्ते मतलब कोई भी सर्कमस्टांसेस हैं जो थोड़ी सी ऐसे सस्पिशियस दिख रही हैं, अनकंफर्टेबल दिख रही हैं, आप बस उसमें से कॉन्फिडेंटली निकल रहे हैं, ओके, टूवर्ड्स रेजोल्यूशंस। वी हैव द मैजिशियन। पूरा कंट्रोल आप अपने हाथ में ले रहे हैं कि यस, अपना फ्यूचर मेरे हाथ में है, अपने डिसीजंस मेरे हाथ में है, अपनी चॉइसेस मेरे हाथ में है, किसको ट्रस्ट करना है नहीं करना मेरे हाथ में है, और कितनी शिद्दत से ये केस लड़ना है, ये मैटर रिजॉल्व करना है, वो मेरे हाथ में है। मेरी स्पिरिट, मेरा विल पावर मेरे हाथ में है, ओके। सो वो चीज़ आप ठान के बिल्कुल ये झांसी की रानी की तरह निकल पड़े हैं स्वॉर्ड लेके, विद द मैजिशियन एनर्जी, मैजिशियन का पावर। वी हैव द किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड वी हैव द 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। ऑल्सो दूसरी तरफ से एनर्जीज आर बोथ वेज। दूसरी तरफ से देखा जाए तो ये वो पर्सन हो सकता है, ये जो किंग ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ दिखा था, एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स डेविल, वो आप पे लड़ने आ रहा है,
है, ओके, आपकी तरफ लड़ने के लिए आ रहा है, आपको हराने के लिए आ रहा है। एंड इसके हाथ में स्वॉर्ड है, तो लुक एट दिस पर्सन कैन हर्ट यू, ये पर्सन हार्म कॉज कर सकता है, बिकॉज यहाँ 7 ऑफ स्वॉर्ड्स में भी वो पर्सन आपकी स्वॉर्ड्स चुरा के भाग रहा है और उन्हीं से आपको स्टैप कर रहा है, बैक स्टैप कर रहा है। सो ये धोखा दे सकता है ये पर्सन। दिस कैन ऑल्सो बी लियो, एरीज और अ सैजिटेरियस, स्पेशली लियो, बिकॉज किंग ऑफ वॉन्ड्स में लियो है, स्ट्रेंथ कार्ड में लियो है, वही लियो डेविल के साथ है, ओके, एंड यहाँ पर भी लियो है। सो ये जो चार्ज कर रहा है आपकी तरफ वो भी लियो है। सो स्ट्रॉन्ग लियो एनर्जी भी है यहाँ पर। एंड यस, ये कुछ धोखेबाज की एनर्जी है, जो प्लान बना रहा है आपको बैक स्टैप करने का। कुछ किसी से अगर आपने सीक्रेट्स शेयर किए हैं, अपने कुछ लीगल डॉक्यूमेंट्स उसके पास रखवाए हुए हैं ट्रस्ट करके, या कुछ भी ऐसा कुछ आपने भरोसा किया है किसी पे, तो आई फील कोई धोखा दे सकता है। टॉरस, बी वेरी वेरी केयरफुल दिस वीक, ओके, बिकॉज आपके अराउंड ये स्ट्रॉन्ग, ये जो डेविल एंड 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, एंड आप एंड में क्या दिख रहे हैं, हर्ट, और हर्ट भी अपनी गलती से नहीं, ये बैक स्टैप हुआ है ये पर्सन। दैट मीन्स इस पर्सन ने अपना पूरा अच्छा किया, सही किया, लेकिन किसी ने धोखा दिया है, किसी ने अपना सही फेस नहीं दिखाया, धोखे से ये पेन दी है। सो कोई धोखे से आपको पेन दे सकता है, ओके, सो यू हैव टू बी केयरफुल। अगर ये तलवार लेके आ रहा है आपको स्टैप करने, तो आपको भी इस हफ्ते एकदम अटैक मोड पे ही रहना है, एकदम अलर्ट रहना है, एंड अगर दूसरा अटैक कर रहा है तो खुद को डिफेंड करने के लिए भी रेडी रहना है, ओके। सो यहाँ पर थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि कोई किसी की इंटेंशन आपके तरफ इतनी पॉजिटिव नहीं है, इनफैक्ट नेगेटिव है ऑब्वियसली, बिकॉज यहाँ क्लियर मैसेज है ये जस्टिस के साथ कि कुछ तो सीरियस मैटर है। लेट्स गेट सम wisdom from the tea leaves. We have carrot, opportunity or windfall. So yes, ये justice जो है, ये opportunity तो खुल रही है आपके जीत की, ओके। अब इसमें कोई अपनी टांग अड़ाना चाहता है, कोशिश कर रहा है, वो और बात है, उसको आप बाद में टैकल करना, रोकना, लेकिन opportunity तो खुल रही है। We have bird flying, news is on the way. So कोई अनाउंसमेंट, कोर्ट की अनाउंसमेंट या गवर्नमेंट ग्रांट की अनाउंसमेंट, जो भी कुछ लाइसेंस आप ट्राई कर रहे हैं वो मिल रहा है आपको। बोट, मनी और प्रॉपर्टी थ्रू एन इनहेरिटेंस, विनिंग और विंडफॉल। ओ माय गॉड, मैंने कहा था यहाँ बिजनेस मैटर, प्रॉपर्टी मैटर हो सकता है, ओके, कुछ मनी से रिलेटेड, प्रॉपर्टी से रिलेटेड, और वही चीज़ आ गई, इनहेरिटेंस। सो फैमिली प्रॉपर्टी, फैमिली मनी यहाँ इन्वॉल्व है। एंड ये बोट कार्ड कह रहा है कि यस, आपके हक का है ये और आपका ही होगा, बिकॉज यहाँ पर भी विंडफॉल लिखा है एंड यहाँ पर भी विंडफॉल लिखा है। सो यस, ये फाइनेंशियल गेन या ये जो भी चीज़ के लिए आप लड़ रहे हैं वो चीज़ में जीत तो आपकी है। This is what I have for you, Taurus. Lovely, positive outcome you will be seeing, witnessing this week. Okay, so hopeful रहिए and अपना बेस्ट करते जाइए and सतर्क रहिए, okay, alert रहिए, because yes, यहाँ पर कुछ well wishes नहीं हैं आपके। सो आई होप इस रीडिंग से आपको सही गाइडेंस मिली है आने वाले हफ्ते के लिए। इफ़ येस देन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने अपनों के साथ। कम बैक फॉर द नेक्स्ट रीडिंग, लीव अ कमेंट फॉर मी, ओके। सो आई विश यू लव एंड लक। फिर मिलेंगे। हरिओम तत्सत।